हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक पुरानी साड़ी से एक ब्यूटीफुल गाउन बनाने वाली हूँ। ये एक पुरानी साड़ी है और मैं इसी डिज़ाइन के हिसाब से गाउन बनाने वाली हूँ। इस गाउन का नीचे का पार्ट मेरा प्लीटेड बनेगा और ऊपर का भी प्लीट बनेगा। तो मैं ये नीचे में ये वाला डिज़ाइन रखने वाली हूँ और ऊपर वाले में टॉप पार्ट में मैं प्लेन का डिज़ाइन रखने वाली हूँ। तो ये जो है ये फ्रंट साइड में रहेगा। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ ये कितना है। यहाँ से मेजर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है 52। तो मेरा ये फ्रंट में रहेगा। तो ये बैक साइड भी 52 रखना है। तो यहाँ से मुझे 52 और लेना है। यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कट करनी है। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है इससे हमें टॉप का पार्ट बनाना है। तो अब मैं अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग इस साड़ी की कटिंग कर ली। ये हमारा बॉटम पार्ट होगा। तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का कटिंग कर लिया है। ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो ये 2 पीस हमारा कटिंग हो गया है। टॉप पार्ट में मैं जो डिजाइन बना रही हूँ वो फ्रंट साइड में 2 पीस आएगा। यहाँ पे हम बैक साइड का कटिंग करेंगे और ये 2 पीस हमारा फ्रंट साइड में आएगा, क्योंकि फ्रंट साइड में भी टॉप में भी प्लीट्स पड़ेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हमें टॉप पार्ट का कटिंग करना है। तो इसलिए हमें इसको पहले टॉप की लेंथ की वाइज फोल्ड कर लेती हूँ। टॉप का लेंथ आएगा हमारा 14 इंच और मार्जिन के साथ टॉप का लेंथ रहेगा 13 इंच बॉडी लेंथ। तो उसमें 1 इंच मार्जिन के साथ हमारा आएगा 14 इंच। ये 14 इंच है। मैं 14 इंच के हिसाब से डबल करके फोल्ड कर लेती हूँ। विड्थ में फोल्ड करना है। विड्थ हमारा चेस्ट है 32 इंच। तो इसका 1/4 होगा 8 इंच। तो 8 इंच में 2 इंच मार्जिन लगेगा। तो हमें 10 इंच का चाहिए विड्थ। तो ऐसे 10 इंच में हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा 10 इंच का फोल्ड हो गया है। अब अपनी मेजरमेंट के हिसाब से टॉप का मेजरमेंट कर लेते हैं। टॉप की लेंथ है 14 इंच। हाफ इंच ऊपर मार्जिन जाएगा और नीचे हाफ इंच जाएगा। तो हमारा लेंथ रहेगा बॉडी लेंथ 13 इंच। इसका शोल्डर है 13 इंच। तो 13 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे 12 इंच लेना है। तो 6 इंच रखना है, क्योंकि अगर हमारा कॉलर नेक या बोट नेक होता तो हमें फुल मेजरमेंट लेना होता, लेकिन हमें बैक साइड की मेजरमेंट के हिसाब से शोल्डर का मेजरमेंट लेना होता है। यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। और हमारा आर्महोल राउंड है 13 इंच। तो 13 इंच के हिसाब से मैं ले रही हूँ 6 इंच शोल्डर। शोल्डर है हमारा 6 इंच। यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क दे रही हूँ। और हमारा चेस्ट है 32 इंच। 32 इंच का 1/4 है 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ प्लस 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ से भी मैं 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हमें इसको जॉइंट करना है। बैक नेक का मेजरमेंट है 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 और यहाँ से भी 2.5। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। बैक नेक का शेप दे देते हैं। ऐसे करके हमें राउंड शेप देना है। बैक नेक में हमें राउंड शेप लेना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है बैक के लिए। बैक साइड में हमें 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ से मिडिल में, तो यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे करके मैं अब इसकी शेप दे देते हैं।
अभी हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। अब हमारा आर्म होल राउंड कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे ½ इंच डाउन होगा। अब हमारा यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल राउंड रहेगा। अब हमें फ्रंट नेक का मार्किंग करना है। फ्रंट नेक हमारा रहेगा 5.5 इंच। फ्रंट नेक में हमें वी नेक बनाना है, तो यहाँ से भी मैं 2.5 ले रही हूँ। इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। तो वी नेक के लिए हमें ऐसे स्ट्रेट वी नेक बनाना है हमें। मैं स्ट्रेट लाइन डाल लेती हूँ। ये हमारा फ्रंट नेक है, ये बैक नेक है। और फ्रंट साइड में हमें ½ इंच डाउन करना है। तो यहाँ से मैं 1 इंच भी ले सकती हूँ या फिर ऊपर ½ इंच डाउन कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे करके ऐसे शेप देना है। अब हमें वेस्ट का मार्जिन लेना है। वेस्ट हमारा 24 इंच है बॉडी मेजरमेंट, प्लस 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड होगा, तो 26 इंच। तो हमारा वेस्ट है 6.5 और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा टॉप पार्ट का मार्किंग हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। मैंने फ्रंट साइड का कटिंग कर लिया है। अब मैं बैक साइड का मार्किंग कर लेती हूँ और इन दोनों को अलग कर दिया है, फ्रंट साइड और बैक साइड। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये है बैक साइड। ये बैक साइड के लिए हमें दोबारा मार्किंग करना पड़ेगा। अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। यहाँ पे राउंड शेप देना है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड है और ये है फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड का भी हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। अब हमें बैक साइड में भी मेन का कपड़ा लगाएंगे और फ्रंट साइड में हमें यहाँ पे 2 पीस लगेगा। तो प्लीट के लिए हमें यहाँ पे 2 कपड़ा लगेगा। एक साइड में ऐसे पिन लगा के मैंने प्लीट्स डाल दिया है। एक तरफ का यहाँ पे ऐसे कटिंग करके स्टिच कर लेते, फिर दूसरे तरफ का बनाते हैं। पहले इसकी स्टिचिंग कर लेते, फिर दूसरे तरफ का प्लेट्स बनाएंगे। एक साइड का हो गया है। अब हमें इसी तरह का दूसरे साइड में भी प्लेट्स बनाना है। यहाँ पे 12 इंच है, तो इधर से भी हम 12 इंच पे डालेंगे वाला प्लेट। यहाँ पे 12 इंच आ रहा है।
अब हमने पहले की तरह राइट साइड की तरह लेफ्ट साइड में भी प्लेट्स डाल दिया। अब इसको भी उसी की तरह कटिंग करके स्टिच कर लेते हैं। अब हम ये बैक साइड का कटिंग करते हैं। बैक साइड के लिए मैंने ये जो बचा हुआ कपड़ा था इसके ऊपर मैंने ऐसे डाल दिया है। तो अब इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये बैक साइड का कटिंग कर लिया। फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने दोनों पीस काट दिया है। अब इसकी लेंथ का मेजरमेंट करना है। हमारा पूरे गाउन का लेंथ है 49 इंच। तो हमारा टॉप 13 इंच रहेगा और नीचे का 49 माइनस 13 रहेगा 36 इंच। तो 36 इंच में हमारा 1 इंच 36 में हमारा 1 इंच मार्जिन जाएगा। नीचे हाफ इंच दूंगी और कमर में हाफ इंच आएगा। तो इसलिए हमें 37 इंच का कटिंग करना है। तो लेंथ हमारा होगा नीचे का 37 इंच। तो इसको हम 37 इंच के हिसाब से काट लेते हैं। ये बटन पार्ट का जो घेरा है इसका कटिंग हो गया। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। हाँ, स्लीव्स के लिए ये कपड़ा बचा हुआ है। अब इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। स्लीव्स के लिए पहले मुझे यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। 7.5 इंच आ रहा है। तो इसमें मैं 1 इंच ऐड करके काट लेती हूँ। 8.5 ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। पहले इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं। मुझे लेंथ चाहिए 15 इंच। तो इसमें 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ 17 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच का फोल्ड आएगा और यहाँ पे हाफ इंच का सिलाई में जाएगा। तो 3 इंच ये हो गया 17 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 17 इंच का मार्क कर लेती हूँ। ओके, 7 इंच का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब यहाँ से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे भी 3.5 इंच। तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मुझे मोहरी रखना है 11 इंच। 11 इंच का हाफ है 5.5। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से भी 2 इंच। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। यहाँ से सीधा रहेगा तो ऐसे करके अब यहाँ पे शेप दे देंगे। और फ्रंट साइड के लिए हमें हाफ इंच डाउन करना है। अभी ये हो गया हमारा हैंड का मेजरमेंट। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमारा गाउन का कटिंग हो गया। अब इसका स्टिचिंग कर लेते हैं। ये बैक साइड का लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और ये फ्रंट साइड का भी नेक में मैंने ये स्टिच कर लिया है। तो अब हम इन दोनों को अटैच करते हैं। अब हमें इस शोल्डर को अटैच करनी है। शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। दोनों शोल्डर की जॉइंट हो गई। अब हम इसमें प्लीट डालेंगे। तो ये नीचे का बॉर्डर को पहले स्टिच कर लेते हैं और फिर इसमें प्लीट डालते हैं इसी की मेजरमेंट के हिसाब से। मैंने नीचे का दोनों बॉर्डर का स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसके लिए लाइनिंग लिया हुआ है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने कमर का मेजरमेंट लिया हुआ है। इसकी कमर की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये कपड़ा काटा है। तो इस लाइनिंग को मैंने इस मेन कपड़े से 2 इंच कम रखा हुआ है। तो अब हम इसको पहले सुई धागे से प्लीट डालते हैं। इसके बाद प्लीट करके इसके ऊपर एडजस्ट करना है। यहाँ से
2 इंच छोड़ के हमें यहाँ पे प्लीट डालना है, ये सिलाई में जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे स्टिच करनी है। ऐसे हमें पूरा सिलाई करनी है, इसी तरह से पूरी। ये मैंने सुई धागे से ऐसे प्लीट बना दिया है, और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे 2 इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ से ऐसे उसकी हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है, और इसकी तरह दूसरे को भी ऐसे ही बनाना है। दोनों को हमने ऐसे प्लीट में दोनों को ऐसे स्टिच कर लिया है प्लीट डाल के। अब हमें इसको इसके साथ अटैच करना है। अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। इस साइड में हमें 1/2 इंच ऊपर करके ऐसे मार्क करना है, और यहाँ से ऐसे स्टिच डालना है ताकि साइड में कोना ना निकले। यहाँ से ऐसे काटना है। दोनों साइड में 1 इंच ऊपर करके ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको नीचे के साथ अटैच करनी है ऐसे। ये हमारा पीछे की साइड है, बैक साइड है, तो हमें बैक साइड में ही अटैच करना है। अब ऐसे स्टिच कर लेते हैं। ये बैक साइड का स्टिचिंग हो गया। अब हमें फ्रंट साइड का भी ऐसे स्टिच कर देना है। अब इसकी स्टिचिंग हो गई दोनों साइड की। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। अब हमने दोनों स्लीव्स को ऐसे अटैच कर लिया है, और यहाँ से हमने दोनों स्लीव्स का अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पहले हम दोनों साइड की स्टिचिंग कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से हमने यहाँ से वेस्ट तक, हाथ से और वेस्ट तक दोनों तरफ का स्टिचिंग कर लिया है। अब हमें पहले इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, और इसके बाद लाइनिंग की स्टिचिंग करेंगे। पहले इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं दोनों साइड का। हमारा ये अंदर का स्टिचिंग हो गया है। अब ऊपर का लाइनिंग को ऐसे पकड़ के हमें ऐसे स्टिच करना है। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है। अब इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से हमने ऐसे करके यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इस ड्रेस की कंप्लीट हो गई। थैंक यू।